बहुत कम खर्चे में ना ही तो हम चिकन को फ्राई करेंगे ना ही चिकन को स्टीम करेंगे, लेकिन फिर भी हम चिकन रोस्ट बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट जूसी नरम मुलायम, मुंह में घुल जाने वाला तीखा, बहुत कम खर्चे में घर में मौजूद तमाम चीज़ों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शैला नौशीन और वेलकम करती हूं अपने चैनल इजी पकवान में। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही आसान रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रोस्ट बनाने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से, कम खर्चे में, बहुत कम ऑयल में इसको कैसे तैयार करना है, चटपटा बाजार जैसा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, 1 kg चिकन है ये मेरे पास, और ये लेग का और थाई का मैंने चिकन लिया है और इसमें मैंने ऐसे कट लगा लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका पानी ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद अब इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 kg दही, 500 ग्राम मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास दही कम या ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है, कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg दही का इस्तेमाल किया है। इसमें मैं अब कुछ डालूंगी मसाले। तो सबसे पहले नमक 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी, उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, और 1/4 टेबलस्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगी, और 1/4 टेबलस्पून ही इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्चें पीसी हुई ऐड करूँगी, और 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करूँगी, और तिक्का सीख कबाब का जो मसाला है वो ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून इसमें। 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी चाट मसाला, और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं खुश्क यहाँ पर लहसुन, और साथ ही में 4 से 5 सब्ज़ी मिर्चें ली हैं, मैंने इसको पीस लिया है। और पीसने के बाद इसको मैंने इसमें दही में ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। चलें जी, उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें लेमन जूस। तो यहाँ पर मैंने 3 लेमन लिए हैं, उनका अच्छे से जूस निकाल लूँगी। और यहाँ पर कोशिश करें कि जो बीज हैं इसके वो रिमूव कर दें पहले से। आप सारा जूस इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम। अगर आप लोगों के पास घर में मलाई है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्रीम ऐड करूँगी। और ये हाफ़ क्रीम है मेरे पास, एक डब्बे का जो हाफ़ बचा हुआ घर में जैसे क्रीम मैंने पहले यूज़ की थी तो ये बची हुई रखी थी, तो ये मैंने हाफ़ पैकेट यूज़ किया है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद चलिए जी मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये जो चिकन मैंने लिया था थाई का, और ये जो लेग का जो चिकन पीसेस लिए हैं वो अच्छे से इसके अंदर डिप करेंगे, इसकी अच्छी सी कोटिंग करेंगे। जो कट हमने लगाए हैं उसको फिंगर की मदद से अंदर तक ये जो मसाला है इसके अंदर तक ऐड करेंगे। तो कोशिश करें जब भी आप लोग चिकन रोस्ट, चिकन ब्रोस्ट कुछ भी आप लोग तैयार करें, तो जब आप मैरिनेशन इसकी तैयार करते हैं तो इसके ऊपर तकरीबन कम से कम 8 घंटे के लिए आप लोगों ने लगा के रखना है। जितनी देर तक मसाला इसके ऊपर लगा रहेगा, आप यकीन करें उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो बाज़ार से बहुत ज़्यादा बेहतर हम घर में ये तैयार करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर तकरीबन मैं इसको 12 घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी, इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो आजकल गर्मियाँ हैं, सीज़न बाहर रखे रखे तो ख़राब हो जाएगा। अगर जैसे ठंडा मौसम हो, सर्दियाँ हो, तो आप वैसे भी किचन में शेल्फ़ के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। इसको कवर लगा कर तकरीबन 12 घंटे का मैं रेस्ट दूँगी। 12 घंटे के बाद इसकी कंडीशन चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह मसाले में ये लथपथ हुआ है गोश्त। तो अब इसको अच्छे से मैं ऐसे निकाल लूँगी, इसके पीसीस को जो आपस में जुड़ गए हैं साइड पर कर लूँगी। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो मसाला है बहुत अच्छे से जज़्ब हो गया, ये देखें। मज़ीद और मैं इसकी अच्छी सी कोटिंग कर लूँगी यहाँ पर, ये देखें। चलें जी, अब हमने इनको फ्राई करना है, लेकिन बहुत कम ऑयल में कैसे फ्राई करेंगे साथ साथ देखते चलिए जाएँ। और इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी कर लें। चलिए जी, अब यहाँ पर मैं पैन लूँगी, फ्लेम को ऑन कर लूँगी। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैं ऑयल ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करना। ये देखें, कोशिश करें इतना ही ऑयल, और कम हो जाए इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना आप लोगों ने। तो अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं एक एक पीस उठाकर इसके अंदर रख दूँगी यहाँ पर। और जो फ्लेम है, फ्लेम कितनी रखनी है, फ्लेम मीडियम टू स्लो रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी। तो यहाँ पर एक एक पीस को मैं इसके तीनों पीसों को इसी पैन में लगा दूँगी एक एक करके। तो मैं तीनों पीस ही इकट्ठे फ्राई करूँगी, एक एक करके नहीं करना, बहुत देर लग जाएगी। तो मैं इन तीनों को इकट्ठे ही फ्राई करूँगी। अब देख सकते हैं आप लोग मैंने ऑयल कितना यूज़ किया है। अब फ्लेम स्लो रखनी है आप लोगों ने।
5 मिनट तक एक साइड को आप लोगों ने फ्राई होने देना है। ये देखिए अच्छे से चिकन का अपना एक्स्ट्रा पानी है वो भी इसमें से निकल जाएगा और ये ड्राई भी हो जाएगा। चलें जी 5 मिनट हो गए हैं इसको, इसकी साइड को मैं चेंज कर दूँगी। तो खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, चारों तरफ खुशबू फैल रही है। देखें साइड को मैं ऐसे बड़े प्यार से चेंज करूँगी, टूटेंगे तो नहीं ये, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बड़े प्यार से करना है क्योंकि इसकी मैरिनेशन हमने अच्छी खासी टाइम के लिए लगा के इसके ऊपर रखी थी। चलें जी, अब ये 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट तक अब दूसरी साइड को हमने फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही 5 मिनट होंगे ये इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और देखिए ऑयल भी साइड पर आ जाएगा और इसकी साइड दूसरी देखिए कितनी प्यारी तकरीबन फ्राई हुई है। तो हमने ऐसा ही कलर लाना है, इससे कम कलर नहीं लाना, इससे ज़्यादा ही कलर लाना है। चलिए जी, अब इस स्टेज पर मैंने क्या करना है, कुछ और ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना। जो मैरिनेशन हमने तैयार की थी जिसमें इसको डिप करके रखा था वो सारी हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। सारी दही की जो मैरिनेशन थी वो सारी इसी के ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद मैंने क्या करना है, इसकी फ्लेम को स्लो रखना है और इसको कवर लगाकर 10 मिनट के लिए रख दूँगी। टोटल टाइम हमने इसको 20 मिनट का देना है, लेकिन 10 मिनट के बाद मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। यहाँ पर इसको कवर लगा के रख दूँगी। मीडियम टू स्लो फ्लेम है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी और मीडियम भी नहीं करनी, मतलब मीडियम और स्लो के दरमियान में जो फ्लेम है वो वाली रखनी है। देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसके ढक्कन को जो ओपन किया है तो पानी देखिए आप लोग इसमें कितना आ गया है और इसकी साइड को हमने चेंज कर देना। चलिए जी, अब 5 मिनट हम देंगे, तो 5 मिनट दूसरी साइड को देंगे हम। देखिए माशाल्लाह जो चिकन है हमारा बिल्कुल ऐसे होगा जैसे रोस्ट किया है, इसको फ्राई किया है, ये बिल्कुल रोस्ट बाज़ार से बेहतर KFC स्टाइल में तैयार होगा। आप देखिए 10 मिनट के बाद जब मैंने इसकी साइड पहले वाली साइड को चेंज किया था तो आप लोग देख सकते हैं जो ऑयल था वो साइड पर आ गया है और ये देखिए हमारे पीसेस कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी भी आ रहा है कि जल्दी से इसको खा लें। ये देखें, इसको आप नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के सॉफ्ट जूसी नान के साथ, कुलचे के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं और वैसे भी खा सकते हैं आप लोग इसको। तो ये जो मसाले वाले मैंने तैयार किए हैं आप इसको मतलब चपाती के साथ खा सकते हैं इजीली घर में। देखें बाज़ार से एक एक पीस बहुत महंगा बनता है, आप कोशिश करें घर में ही बनाने की। घर में अचानक से गेस्ट आ जाएँ तो आप ये इजीली इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। और अच्छा बच्चों के लिए अपने संडे छुट्टी वाले दिन बच्चों को बना कर दें, बहुत ही मज़े के ये तैयार होंगे, आप यकीन करें। देखें साथ में लेमन का इस्तेमाल करेंगे, सलाद का इस्तेमाल करेंगे और इसको वैसे ही खाने के लिए केचप का इस्तेमाल हमने ज़रूर करना है। और ये केचप के बगैर भी खाए जा सकते हैं, बहुत ही स्पाइसी तैयार हुए हैं। मैं एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितने जूसी हैं, सॉफ्ट हैं। ये देखें एक एक, ये देखें कितने सॉफ्ट, ईजीली गोश्त हड्डियों से उतर जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, अभी भी मैं और मज़ीद इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी, ये देखिए यकीन करें बहुत ही जूसी सॉफ्टी हैं और बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़े के आला तैयार हुए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और अपने प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी कर लें। मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, टिकटॉक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें और मेरे चैनल का आप लोग विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद स्पाइसी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर मिलेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।